आरडी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं जीवन फाउंडेशन द्वारा निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। गाजियाबाद में आरडी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं जीवन फाउंडेशन द्वारा पटेल मार्ग सिब्बनपुरा निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन अंबेडकर जन्मोत्सव समिति अध्यक्ष डॉक्टर पवन गौतम के द्वारा रिबन काटकर किया गया। कैंप में सैकड़ों की संख्या में आए लोगों ने अपनी बीमारियों की जांच कराकर कैंप का लाभ लिया और लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा ब्लड कैंप लगाया गया, जिसमें मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हीरालाल शर्मा, टेक्नीशियन सुपरवाइजर निशा रानी, सीनियर टेक्नीशियन योगेश कुमार, सहायक अपेक्षा सिंह, दर्शन सोनी ने अपनी सेवा प्रदान की और जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। कैंप में जरूरतमंद लोगों को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए बीडी पैंथर सेंटर से आमिर खान, दीन मोहम्मद, नवीन शर्मा ने कैंप में आए लोगों को शुगर की जांच व अन्य और जांच भी मुफ्त की। रेंटूस बैलेंसिंग से आई सोनू कुमार ने भी जरूरतमंद लोगों को अपनी दवाई पर डिस्काउंट देते हुए दवाई के फायदे बताए, जिसमें जरूरतमंद लोगों ने अपनी जरूरत अनुसार दवाई को भी दिया। डॉक्टर रोहित देव और डॉक्टर अशोक राज विमल ने डॉक्टर पवन गौतम को स्मृति चिन्ह देकर और साथ साथ सभी मौजूद रहे कैंप में सहयोग का भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। डॉक्टर पवन गौतम ने कैंप के संचालकों और उसमें सम्मिलित हुए सभी लोगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोग इस कैंप के माध्यम से किसी गरीब को जीवन दान देने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर रोहित देव व डॉक्टर अशोक राज विमल ने सभी हुए सम्मिलित कैंप में लोगों का आभार जताया और कहा कि समय समय पर हमारी संस्था आप लोगों के लिए ऐसे कैंप का आयोजन करती रहेगी। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूँ सिब्बनपुरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कैंप लग रहा है और कैंप में यहाँ पर रक्तदान का शिविर भी है और साथ ही आप देखेंगे कि निशुल्क परामर्श कैंप आरडी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कैंप की उसकी तरफ से लगा हुआ है और इसमें तमाम स्पेशलिस्ट हैं, उनकी टीम आई हुई है। और मैं सीधे आपको आगे की तरफ, क्योंकि क्या चल रहा है, कितने जो पेशेंट वगैरह की किस तरह समस्या का जो निदान किया जा रहा है, समाधान किया जा रहा है, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। और साथ ही इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे रक्तदान शिविर भी लगा हुआ है साथ ही साथ, और हम उनसे जानकारी भी लेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर पूरी टीम आई हुई है जो कि यहाँ पर रक्त ले रहे हैं, मतलब रक्त जो दान कर रहे हैं, तो क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है इस रक्त के लिए और कितना ब्लड बॉडी के अंदर रक्त होना चाहिए, ये हम सारी जानकारी लेते हैं इनसे। जी जी, क्या नाम है आपका मैडम? माय नेम है अपेक्षा सिंह। ये मास्क हटा लीजिए। माय नेम है अपेक्षा सिंह। जी जी। तो आपका क्या रोल है इस कैंप के अंदर, क्या क्या आप किस पर्पज से आई हैं? सर, ये ब्लड डोनेशन कैंप है, ये लाइफलाइन ब्लड बैंक की तरफ से। अच्छा, क्या फॉर्मेलिटी होती हैं रक्त, जैसा अगर कोई पेशेंट रक्तदान करता है तो उसके लिए कितने, मतलब बॉडी के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? सर, अच्छा, जी जी जी। आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, योगेश, लाइफलाइन ब्लड बैंक से योगेश कुमार। हाँ, क्या नाम बताया आपने? योगेश कुमार सर। अच्छा, किस उससे आए हैं संस्था से? ये लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक है, नेहरू नगर गाजियाबाद में सर। जी। तो मुझे बताइए कि जब कोई पेशेंट अगर या कोई नॉर्मल पर्सन है अगर रक्त अपना डोनेट करता है तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उसकी बॉडी में, जैसे कि कितना ब्लड होने चाहिए और किस तरह से आप जाँच करते हैं? डोनर सर फर्स्ट तो ये कि फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली अलर्ट होना चाहिए और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ब्लड की कमी तो नहीं है तो उसका हीमोग्लोबिन मोर देन 12.5 होना चाहिए। और सिंपल इन्वेस्टिगेशन में उसका अभी जो प्राइमरी टेस्ट हो सकते हैं उसमें ब्लड ग्रुप क्या है, और आपके डोनर क्वेश्चनर्स हैं, आपने कुछ खा रखा है नहीं, आपको रिसेंट में कोई ट्रांसफ्यूजन तो नहीं हुआ है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, बहुत सारे डोनर क्वेश्चनर्स हैं। वो सारे फिट होने के बाद फिर उसका मेडिकल चेकअप देन सिलेक्शन होता है। किस तरह चेक करते हैं? आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट है अभी चेक करने के लिए, क्या किस तरह चेक करना है? जैसे अभी चेक कर रहे हैं आप, क्या मशीन है, क्या है दिखाइए सर। हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए ये HB मीटर है, हीमोग्लोबिनोमीटर, और ब्लड ग्रुप करने के लिए रैपिड से अभी यहाँ पे, क्योंकि कैंप का ब्लड डोनेशन है तो यहाँ पे रैपिडली हो सकता है। बाकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है जो ब्लड बैंक में हम लोग फॉलो करते हैं। जी जी। मैडम क्या नाम है आपका? निशा। जी। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको, मतलब क्या किस पर्पज से आई हैं, किस प्रॉब्लम को लेकर? मेरे सर्वाइकल का दर्द होता है, बैक। तो इस कैंप पे पहली बार आई हैं या फिर पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई। फर्स्ट टाइम। कहाँ से आई हैं आप? हरवंश नगर। हरवंश नगर। जी जी। देखिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दूर से पेशेंट आते हैं, हम और भी
बात करते हैं जी। सर क्या नाम है आपका? आप भी इन मैडम के साथ हैं? हाँ, अजय कुमार नाम है मेरा। अच्छा, आप भी हरवंश नगर से हैं? हाँ, मैं हरवंश नगर से ही। जी। और हम सीधे जानकारी लेते हैं। और जो है सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुंदर सिंह है। सुंदर सिंह। अच्छा, आप भी पेशेंट हैं या कैंप वालों की तरफ से? मैं भी चेक कराने के लिए आया हूँ। चेक कराने के लिए जी। पहली बार आए हैं या फिर उससे पहले भी कर चुके हैं? नहीं, डोनेट तो मैंने अभी तक कभी किया नहीं है, लेकिन ये कि हाँ, ऐसे कैंप में मैं जाता रहता हूँ, चेक कराता रहता हूँ, बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। इस कैंप में, इनके यहाँ जो कैंप लगता है इनकी तरफ से, तो इस कैंप में पहली बार आना हुआ है? पहले भी आ चुके हैं? पहले भी मैं आ चुका हूँ, पहले आ चुके हैं। कई बार टेस्ट भी कराए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं। बहुत सारी जो बीमारी छोटी छोटी पनपती है शरीर के अंदर, उनकी जानकारी मिल जाती है और उनसे हमारा निदान भी छुटकारा मिल जाता है। तो आपको कितना बेनिफिट लगता है, जैसे कि यहाँ पर आने से कुछ फ़ायदा मिला है अभी तक? हाँ, बहुत फायदे। छोटी छोटी जैसे मेरे शरीर में एक एलर्जी होती थी, तो मुझे पता लगा कि वो ज़्यादा प्रोटीन लेने की वजह से मेरे शरीर में एलर्जी हुई थी। 20 साल तक मैंने उसकी रेगुलर दवाइयाँ खाई हैं, कोई असर नहीं मिला। जब यहाँ जैसे कैंप में गया था, कैंप में जब पता लगा, एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया, डॉक्टर पवन गौतम, तो उन्होंने बताया कि आपको ना ज़्यादा प्रोटीन लेने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैंने 1 साल तक प्रोटीन नहीं लिया, तो आज सारी प्रॉब्लम खत्म है, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, कोई किसी तरह की एलर्जी नहीं है। और काफ़ी डॉक्टरों से मिला मैं, काफ़ी बहुत सारे नामी ग्रामी गाजियाबाद के स्किन डॉक्टर हैं, खूब दवाइयाँ खाई, कोई फ़ायदा नहीं मिला। ओके। और मैं अभी जैसे कि देखिएगा, सामने देखेंगे हमारे डॉक्टर साहब हैं मिस्टर रोहित आरडी, और साथ ही अशोक विमल जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर कैंप में उपस्थित है। जी सर, आज किस चीज़ को लेकर के आपने, जैसे किन बीमारियाँ अगर मैं बात करूँ तो क्या पर्पज़ है कैंप लगाने का? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक राज विमल आप सभी का स्वागत करता हूँ कैंप में। और मैं बताना चाहूँगा सर, जैसे कि समय चल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, और जिस तरह की चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है, तो स्वास्थ्य को लेके लोगों को प्रति अवेयर रखना, उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य रहा है। हम चाहते हैं कि हम जो हमारा उद्देश्य है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी से हट के रहें और अपने स्वास्थ्य जीवन शैली को बेहतर करें। ये जो कैंप है आपका, ये मतलब आप एडवाइस दे रहे हैं या फिर उसके साथ साथ जैसे कि मान लो कोई बीमारी लेकर आ रहा है अपनी, तो उसके लिए ट्रीटमेंट या कुछ मेडिसिन वगैरह की? हाँ, हम सबसे पहले हम पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग के साथ में अगर उसको ज़रूरत पड़ रही है तो हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। हम मेडिसिन भी दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिन पर 20% डिस्काउंट भी दे रहे हैं पेशेंट को। अच्छा। जैसे आपने यहाँ पर जो इसमें जैसे हार्ट प्रॉब्लम या फिर जैसे कि डाइट को लेकर के ये सारी एडवाइस दे रहे हैं? हाँ, हम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जैसे देखिए अभी आजकल जिस तरह हमारा रहन सहन है, खान पीन है, हमारी जो जीवन शैली इतनी ख़राब हो चुकी है, तो ये बड़ी बड़ी बीमारी जो बड़े लोगों को होती थी, आज वो नॉर्मल हो गई हैं। इसी वजह से हम लोगों को एक फ्री एडवाइस दे रहे हैं, और लोगों को हमारा जो सबसे बड़ा मेन मकसद है, लोगों को होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की तरफ लेकर आना, क्योंकि उनको जानकारी हो। क्योंकि जो लोग, एक जैसा आप भी जानते हैं, एलोपैथिक आपको कोई परमानेंट कोई इलाज नहीं है। एक समय एक ऐसा आता है कि एलोपैथिक सिर्फ एक जहर बन के रह चुका है। स्टैंड आराम के लिए तो सही है, लेकिन अब जहाँ डॉक्टर लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हर छोटी चीज़ के लिए, अगर आपके सिर में भी दर्द होता है तो उनके लिए वो कह देते हैं कि आप एलोपैथिक खाएँ, कोई पेन किलर खाएँ, लेकिन उनको परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं होता। जिस तरह आज हमारे काफ़ी सारे पेशेंट हमें वो देखने के लिए मिले जो काफ़ी समय से पेन किलर खा रहे हैं, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। तो उसको हमने काफ़ी अपनी तरफ से एडवाइस करी है कि धीरे से धीरे अपना होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की तरफ आएँ, और हमारी टीम भी इसी चीज़ के लिए लगी रहती है कि लोगों को सही एडवाइस दें, चाहे वो बॉडी पेन हो। और हमारे यहाँ जो थेरेपी, जो कुछ ट्रीटमेंट हमारे यहाँ बीमारियाँ कुछ ऐसी जो नॉर्मली थेरेपी से सही हो सकती हैं, लेकिन आजकल जो चल रहा है कि डॉक्टर छोटी चीज़ों के लिए उनको एलोपैथिक के लिए एडवाइस करते हैं। और जैसे आप सर्वाइकल हो गया, माइग्रेन हो गया, स्लीप डिसऑर्डर का, किसी को शोल्डर पेन है, तो वो क्या काम, किसी को कोई मल्टीविटामिन, गैस्ट्रिक वगैरह कुछ पेन किलर उनको लगाकर उनको ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। बस हम लोगों से यही जानकारी देना चाहते हैं कि वो एलोपैथिक से बचे। जहाँ ज़रूरत है, स्टैंड आराम की ज़रूरत है, हम वहाँ उन चीज़ों के ले सकते हैं, वरना नहीं। और हमारे यहाँ आज काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर आ रहे हैं आगे, और लोग उनको जानकारी नहीं, अवेयरनेस नहीं है कि ब्लड देने से उनको बहुत सारी शरीर के अंदर कमी हो जाती है। लेकिन मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा, जो इंसान कभी अपने लाइफ में ब्लड डोनेट नहीं करता है, उनको और समस्या पैदा होती हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो, नसों की समस्या हो, झंझनाहट हो, पैरालाइसिस हो। वो सिर्फ उसका एक ही रीज़न होता है कि वो ब्लड डोनेट कभी नहीं करते। क्योंकि आप भी जानते हैं, हर चीज़ बॉडी के अंदर सर्विस होती है, जब तक खून पुराना निकलेगा नहीं तो नया बनेगा कैसे। तो आपके लिए अच्छी बॉडी
फुर्ती रहेगी, सुस्त रहोगे, तंदुरुस्ती रहेगी। तो ये इसलिए हमने अपने हर जीवन में सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक जैसे कि अभी तक आपके पास जो पेमेंट आए हैं वो पेशेंट जो आए हैं, तो पेशेंट की सबसे बड़ी समस्या अभी यहाँ पर क्या रही है? जैसे कोई बीमारी रही है या फिर क्या किस बीमारी की समस्या रही है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आए हैं वो दर्दों के आए हैं, या शुगर के हो गए, थायराइड के हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वो भी जिनसे हमने पूछो परमानेंट काफ़ी समय से एलोपैथिक खा रहे, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस तरह से ये कह रहे थे शुगर वाले पेशेंट को, जब तक आप जियोगे, जब तक आप ज़िंदगी में हो, आपको दवाइयाँ एलोपैथिक खानी ही होंगी। लेकिन ये कहाँ, मैं ये मानता हूँ, अगर कोई डॉक्टर ऐसा क्यों नहीं कहता है कि आपको शुगर की 6 महीने दवाई खानी है या 7वें महीने से आपको नहीं खानी है, फिर उसका आपका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं आप अपने खाने पीने को चेंज कीजिए, अपने खाने पीने की दिनचर्या को चेंज कीजिए, और उसके बाद में आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, थायराइड भी कंट्रोल होगा, बीपी भी, शुगर, सब चीज़ आपकी कंट्रोल होगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि आज के कैंप में आपने क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं? जैसे आपके ये अगर मैं थेरेपी की बात करूं, थेरेपी से रिलेटेड और कौन सी सुविधाएं क्या क्या दे रखी हैं? देखिए, हमारे यहाँ सारी ब्लड की, जिस तरह ब्लड की हम बात करें, जो मार्केट में हमारे 50 से 60% हम यहाँ पे लोगों को डिस्काउंट भी दे रहे हैं, जिनके जो बड़े बड़े टेस्ट हैं। और दूसरा अपना बीपी, शुगर और एचबी, हीमोग्लोबिन, ये जितने ये हमारे फ्री हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अन्य जो थेरेपी है वो भी हमारे यहाँ फ्री है। तो लोगों को और जानकारी की प्रॉब्लम की सही एडवाइस देना। लास्ट में अगर डिसीज़ की बात करूं, जैसे कि जो आपने कुछ जब भी कैंप वगैरह कोई लगाते हैं डॉक्टर साहब, तो वो कोई किन्हीं बीमारियों को ध्यान में रखकर या कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखकर, तो आज के कैंप में आप किन बीमारियों की, जैसे कि बात अगर मैं कहूँ, जैसे कि आपने अगर डाइटिंग की बात करूँ या फिर कुछ और, तो क्या मुद्दे, मतलब पॉइंट ध्यान में रखकर ये कैंप लगाया? देखिए, मेन पॉइंट तो हमारा यही रहा है कि लोगों को बस एक चीज़ की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि जानकारी देना। क्योंकि मेन चीज़ हमारा ये नहीं है कि पेशेंटों को बस बुलाना, हमारा पेशेंट की सबसे सही गाइडलाइंस, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। जानकारी ना होने की वजह से, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई व्यक्ति एलोपैथिक की तरफ से भाग रहा है। हम बस यही चाहते हैं हर पेशेंट को सही एडवाइस मिले, सही एडवाइस के साथ वो कारण, किस कारण की वजह से वो प्रॉब्लम हुई है, अगर कारण आपको पता लगेगा तो निवारण भी हो ही जाएगा।